श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। भक्तों से निवेदन है, कृपया आज बहुत ध्यानपूर्वक मेरी एक बात सुनिए। ये जो 10 तारीख को धनतेरस पड़ रही है, ये बहुत लाभकारी है। सबको इन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। आप जिन भी इष्ट देव का नाम जप कर रहे हैं वो अपना जरूर करें। अपने इष्ट देव का उस दिन जरूर स्मरण करें, उनको ना भूलें। सब काम उनसे ही बनने। अगर आपके इष्ट देव प्रसन्न हैं, आपका उनका नाम जप कर रहे हैं, तो सभी देवी देवता आशीर्वाद देते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। जो चाहो सो मांग लो, विश्वास करें इस बात पर। तो आपको क्या करना है, जो भी देवता हैं जिनकी पूजा होती है शास्त्रों ने बताई, उनकी भी हमको करनी है, अवहेलना किसी की नहीं करनी। तो धनतेरस वाले दिन आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसी करनी है, कुबेर की पूजा कैसी करनी है, ये मैं बताऊंगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा गुप्त साधना बताऊंगा, वो आपको जरूर करनी है। अगर इतना आपने कर लिया तो निश्चित मानिए, तुरंत तो मैं नहीं कह सकता आप दूसरे दिन कहने लगे कि महाराज कुछ लाभ नहीं हुआ। नहीं, अब की धनतेरस जब तक आएगी तब तक ऐसे आपके योग बन जाएंगे। ये दोनों देवता, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर, इन दोनों का धनतेरस के दिन विशेष पूजा की जाती है। तो ये दोनों देवता ऐसा आपको ये साल आपका कर देंगे, निश्चित मानिए आप गदगद हो जाएंगे। जैसा मैं बताऊं वैसा ही आपको करना है। देखो, पूजा पद्धति तो आप कहीं से भी सुन सकते हैं, किसी पुस्तक से भी कर सकते हैं, ये तो बहुत सुनने को मिल जाएगी। लेकिन ये जो बात मैं आज आपको बताऊंगा उस पर आप विशेष ध्यान देना। और यही बात कहने का मेरा सिर्फ प्रयोजन है। तुम लोग धनतेरस, ये इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। भगवान धन्वंतरी भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण के अवतार माने गए हैं और समुद्र मंथन से उनका वो प्रकट हुए थे, अमृत का कलश लिए हुए। और वो आरोग्य के देवता हैं, वो सभी देवताओं के वैद्य हैं। इसलिए उन्हीं के लिए ये धनतेरस मनाया जाता है। धन की तेरस इसे इसलिए कहा गया है कि साथ ही साथ कुबेर का भी पूजन अनिवार्य है। कुबेर कौन है? कुबेर यक्षों के राजा हैं और इनको भगवान शिव ने ये त्रिभुवन की जितनी खजाना है, त्रिभुवन की जितनी लक्ष्मी है, उस खजाने का इनको अधिपति बनाया गया है। इसीलिए कुबेर का पूजन भी बहुत आवश्यक है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि पूजन कैसे करना है। आपको धन्वंतरी की कोई छवि ले लेना है, और छवि आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको एक दीपक घी का अपने पूजा के स्थान पर प्रज्वलित कर लेना है। बहुत साधारण विधि में बता रहा हूँ। 1 लोटा जल और कुछ पुष्प और कुछ मिठाइयाँ भोग लगाने के लिए, कोई भी मिठाई और सुगंधित पुष्प और धूप बत्ती, इन 5 उपचार से आप पूजा करें। पूजा में उपचारों की आवश्यकता होती है, तो आप ये 5 उपचार हैं, इनसे पूजा करें। और बैठकर पूजा क्या करनी है, दीप आप प्रज्वलित कर दें और बैठकर थोड़ी देर उनके मंत्र का जप करें। मंत्र मैं आपको ओम धनवंतराय नमः, ओम धनवंतराय नमः, ओम धनवंतराय नमः, इस मंत्र का कुछ देर आप जप करें, जितनी भी आपकी क्षमता हो, 21 बार 11 बार। इससे ये उनका आवाहन मंत्र है, इससे वो निश्चित वहाँ पर पधारेंगे और आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आपकी विनय भी आपको अपनी करनी है वहाँ पे। और मैं अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण बात आगे बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनना। अब साथ ही साथ आपको कुबेर की पूजा करनी है। कुबेर खजाने के मालिक हैं, इसलिए कुबेर की पूजा तिजोरी में करनी चाहिए। और जिन घरों में तिजोरी नहीं है, जहाँ कोई धन रखने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको एक बना लेनी चाहिए इसी धनतेरस वाले दिन। निश्चित मानिए तिजोरी का ही पूजा होती, तिजोरी में ही कुबेर रहते हैं, उनका आह्वान नहीं करना पड़ता, वो खजाने में ही रहते हैं। तो आपको तिजोरी अवश्य बनानी चाहिए धनतेरस वाले दिन।
ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। कहीं भी आप एक स्थान चुन लीजिए और वहाँ आप कुबेर जी के नाम का एक दीपक जलाएं। दीपक की बत्ती उत्तर मुख की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि कुबेर का निवास स्थान उत्तर की तरफ है, वो उत्तर दिशा के मालिक हैं। तो आप दीपक की जो लौ है वो उत्तर की तरफ बत्ती होनी चाहिए। और उनका भी आप मिठाई भोग जो भी आपकी जैसी भी श्रद्धा हो, धूप दीप और दीपक, एक लोटा जल, और उनका जो मंत्र है वो बहुत विशेष है। ओम ह्रीम कुबेराय नमः, ओम ह्रीम कुबेराय नमः, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इस मंत्र का आप थोड़ी देर आपको जाप करना है तो निश्चित वहाँ पर वो पधारेंगे। इन दोनों लोगों की पूजा अनिवार्य है बहुत। और मैं अभी आपको एक विशेष बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, सभी दर्शकों को लाभ होगा। बहुत बहुत आप ध्यानपूर्वक सुने। आपको क्या करना है, उस दिन कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, कोई धातु का महत्व है। आप बर्तन लाएं तो पीतल के ही लाएं, क्योंकि जो धन्वंतरी का ये दिन माना गया है, इस दिन धन्वंतरी का अवतार हुआ है, तो धन्वंतरी की प्रिय धातु पीतल ही है। आप समझना। वैसे आप तांबा सोना चांदी जिनकी जैसी क्षमता हो ये भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल आप खरीदना। पीतल का बहुत इसमें लाभ होता है। कोई भी एक भी बर्तन आप 1, 3, 5 पीतल के आप बर्तन खरीदना। और आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी के चरण आपको जरूर खरीदने हैं। अगर आप सोना या चांदी इसके नहीं खरीद पाते हैं तो आप जो है तांबे के खरीद सकते हैं। लक्ष्मी जी के चरण आपको जरूर खरीदना है, पूजा के स्थान पे रखना है। जब धन्वंतरी जी की पूजा हो रही हो तब लक्ष्मी जी के चरण भी वहाँ पर आपको स्थापित कर देना है। और क्या करना है, आपको अपने गेट पर एक चरण लगा देना है और एक चरण पूजा के स्थान पर रखना है। निश्चित मानिए ये लक्ष्मी जी को लाने के लिए कि धनतेरस से ही हमारे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो। लक्ष्मी जी की इतनी ही पूजा की जाती है, बाकी पूजा दीपावली में की जाती है। और आपको क्या करना है, झाड़ू जरूर खरीदना है। आपको झाड़ू लाना है। इस दिन झाड़ू को लक्ष्मी जी से जोड़ा गया है, क्योंकि झाड़ू साफ सफाई करती है। और साफ सफाई जब घर की होती है तो घर में एक आकर्षण होता है। कोई भी जब योग बनता है तो नकारात्मक शक्ति वहाँ पर नहीं होती, जहाँ पर ज़्यादा साफ सफाई स्वच्छता होती है। लक्ष्मी जी की पूजा में आपने देखा होगा कि दांत साफ रखने चाहिए, नाखून काट कर रखने चाहिए, क्योंकि आपको जब कोई देखे तो उसमें कोई भी ऐसा कोई नकारात्मक भाव ना आ जाए जो आपका काम बनना हो बिगड़ जाए। इसीलिए झाड़ू को बताया गया, क्योंकि झाड़ू से ही आप घर की पूरी साफ सफाई और आकर्षक बना सकते हैं, तो आपके घर में धन आने के योग बन सकते हैं। इसीलिए झाड़ू को बताया गया। नई झाड़ू आप अवश्य लाना, और पुरानी जो झाड़ू है आपको साफ सफाई पुरानी झाड़ू से ही करनी है। नई झाड़ू का आपको पूजन कर लेना है बस। और पुरानी झाड़ू को आपको छिपा कर ही रखना है, कोई देखे ना। झाड़ू फेंकना नहीं है। एक बात आप ध्यान देना, ये माताएं बहन झाड़ू फेंक देती हैं, आपको झाड़ू उस दिन नहीं फेंकना है। झाड़ू को आप दूसरे दिन, जिस दिन माता जो है अला बला, बहुत जगह जो है सूप बजाया जाता है, बहुत माता प्रातःकालीन उठ के अला बला भगाती हैं, उस समय झाड़ू को प्रवाहित कर देना है या कहीं गाड़ देना है उस झाड़ू को फेंकना नहीं है। उससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, निश्चित मानिए। या आपको कार्तिक मास के बाद जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन आप जब गंगा आदि स्नान करने जाते हैं उस दिन आपको झाड़ू प्रवाहित कर देना है जल में। उस झाड़ू का विशेष ध्यान रखना, और झाड़ू आपको छिपा कर रखनी है, किसी की दृष्टि ना पड़े। और घर की झाड़ू को वैसे ही छिपा कर रखना है। तो ये इतना मैंने आपको भक्तों को बताया, आप इस पर विशेष ध्यान दें। और मैं जो आपको अब बता रहा हूँ बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए ये तो हो गया पूजा, और आपको जो विशेष करना है वो ये है कि जो भी आप नाम जप कर रहे हैं अपने इष्ट देव का, वो नाम जप आपको जरूर करना है। और उसमें से आपको कुछ अंश धन्वंतरी को समर्पित कर देना है। जिस भी इष्ट देव का आप नाम जप कर रहे हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, और आपको अचंभित
करने वाला लाभ मिलेगा। आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे, ऐसा आपको लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है आप दूसरे दिन कहने लगे कि मुझे लाभ नहीं मिला। ये धनतेरस जब जाएगी, अगली धनतेरस तक आपके घर की स्थिति निश्चित ही बदल जाएगी, अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे। सारी पूजाएं तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो विशेष बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान दें। जिन भी इष्ट देव को आप जप रहे हैं, जिनको आप आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा जरूर करनी है उस दिन। और उनके नामों का जो जप आप कर रहे हैं, उसमें कुछ अंश धन्वंतरी को समर्पित कर देना है, कुछ अंश कुबेर को समर्पित कर देना है। निश्चित मानिए बहुत प्रसन्न हो जाएंगे ये देवता। इनको जब भगवान के नाम का जब आप समर्पण करेंगे तो निश्चित ये प्रसन्न हो जाएंगे, और जो चाहें सो आप उनसे मांग सकते हैं। ये ध्यान रखें, आपको ये समर्पण जरूर करना है। जो भी जाप आप करते हैं नाम का, उसमें कुछ अंश, और फिर आखिर में आपको आरती करनी है। आरती अवश्य ध्यान रखें, आरती हर पूजा में होनी चाहिए। और पूजा आप कोई भी अगर विधि विधान से नहीं कर पाते हैं तो आरती में सबकी पूर्णता हो जाती है। आरती करने के बाद थोड़ी देर नामों का संकीर्तन जरूर करें। 2 मिनट 5 मिनट भगवान के नामों का संकीर्तन जरूर करें। पूजा में जो भी गलतियां हैं वो सब क्षमा हो जाती हैं, अपने हाथ ही क्षमा हो जाती हैं। ये जरूर ध्यान रखें सभी साधक। तो ये मैंने आज आपको बताया, और आप इसका लाभ लीजिए, निश्चित मानिए। इन बातों पर ध्यान दीजिए और धनतेरस को मनाइए। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।